एडमिशन ऑफ अ पार्टनर वो सिचुएशन होती है जिसमें एक न्यू पार्टनर फर्म में एंटर करता है। न्यू पार्टनर के एडमिशन पे उसको कुछ कैपिटल लेके आना पड़ता है और कुछ अमाउंट ऑफ गुडविल लेके आना पड़ता है। गुडविल इसलिए लाना पड़ता है क्योंकि जो भी अभी तक फर्म का बिजनेस है वो ओल्ड पार्टनर्स के एफर्ट्स की वजह से है और न्यू पार्टनर की एंट्री पे उन ओल्ड पार्टनर्स को कुछ ना कुछ अपने शेयर का सेक्रीफाइस करना पड़ता है, अपना शेयर का सरेंडर करना पड़ता है उसके लिए। क्योंकि जैसे ही एक नया पार्टनर आएगा, जैसे सपोज 3 पार्टनर्स हैं, अगर एक चौथा पार्टनर आएगा तो उसको भी प्रॉफिट्स में से शेयर देना पड़ेगा। तो ओल्ड पार्टनर्स को अपना सेक्रीफाइस करना पड़ता है अपने शेयर का। तो इसीलिए न्यू पार्टनर गुडविल लेके आता है ताकि वो उनको रिम्बर्स कर पाए, उनको कॉम्पेंसेट कर पाए इन द फॉर्म ऑफ गुडविल। तो एडमिशन ऑफ अ पार्टनर इज रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फर्म। तो फर्म में जैसे कुछ भी चेंजेस होते हैं, जैसे पिछले वीडियो में किया था चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, उसमें भी रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है क्योंकि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होने से हमने किया था सारे रिजर्व्स को बांट दिया जाता है, रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज होता है, गेनिंग सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकाली जाती है। उसी तरीके से हम एडमिशन ऑफ अ पार्टनर में भी ये सब करने वाले हैं। चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा ऑब्वियसली, गेनिंग रेशियो, सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकाली जाएगी, गुडविल की कैलकुलेशन होगी, उसकी एडजस्टमेंट होगी, उसकी ट्रीटमेंट होगी, रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज होगा, रिजर्व्स को बांटा जाएगा और एंड में कैपिटल्स की एडजस्टमेंट्स होगी। तो सबसे पहले इस वीडियो में हम करेंगे गेनिंग एंड सेक्रीफाइसिंग रेशियो के बारे में सीखेंगे और कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स करेंगे जिससे आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो कैपिटल कंट्रीब्यूशन जो न्यू पार्टनर लेके आता है उसको उसके कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट कर देते हैं और उसके अलावा जो गुडविल लेके आता है उसको रीइंबर्स करने के लिए यूज किया जाता है सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स को, उनके सेक्रीफाइस के लिए। न्यू पार्टनर को 2 राइट्स मिलते हैं। फ्यूचर में प्रॉफिट्स जो भी होंगे, मतलब पार्टनर की एंट्री के बाद के जो भी प्रॉफिट्स होंगे उनमें शेयर करने का राइट मिलता है और उसको राइट टू शेयर इन द एसेट्स ऑफ द फर्म, उसको भी दूसरे पार्टनर्स के साथ इक्वल राइट्स मिलता है अपने शेयर के इक्वल अपनी फर्म की एसेट्स में शेयर करने का। इसी तरीके से वो लायबल भी हो जाता है, बिकम्स लायबल फॉर एनी लायबिलिटी ऑफ द बिजनेस इनकर्ड आफ्टर एडमिशन एंड एनी लॉस इनकर्ड बाय द फर्म। उसकी एडमिशन के बाद होने वाली जो भी बिजनेस किया जाता है उससे कोई भी लायबिलिटी अगर इनकर होती है तो वो उसमें भागीदार होता है। सिमिलरली कोई भी लॉस करती है अगर फर्म, तो जैसे उसको प्रॉफिट का शेयर मिलेगा वैसे ही उसको लॉस का भी शेयर मिलेगा। गुडविल के लिए हम नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से बात करेंगे। अभी हम इस वीडियो में कैलकुलेट करेंगे गेनिंग रेशियो एंड सेक्रीफाइसिंग रेशियो। लास्ट वीडियो में हमने थोड़ा सा किया था, अब इसमें हम फुल फ्लैश काफ़ी सारे क्वेश्चंस करने वाले हैं जिसमें गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकाला जाएगा। तो ये एडजस्टमेंट्स होती हैं। हम सबसे पहले इस वीडियो के अंदर इसकी बात करेंगे, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालेंगे। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि न्यू पार्टनर के आने पे सब सेक्रीफाइस ही करें, हो सकता है कि कोई ओल्ड पार्टनर गेन भी कर जाए तो उस केस में गेनिंग रेशियो भी निकल जाएगा। तो हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। इसमें थोड़ा सा सेक्रीफाइसिंग रेशियो के बारे में बता देती हूँ। सेक्रीफाइसिंग रेशियो की ज़रूरत इसलिए पड़ती है क्योंकि न्यू पार्टनर अपने साथ गुडविल लेके आता है और उसको रीइंबर्स करना पड़ता है। तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो हमने लास्ट वीडियो में भी सीखा था, तो एक बार फिर से इसको देखते हैं। ओल्ड रेशियो, ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर, अगर पॉजिटिव में है तो वो सेक्रीफाइस होगा। ऑब्वियसली ओल्ड शेयर अगर माइनस न्यू शेयर पॉजिटिव है, दैट मीन्स ओल्ड शेयर न्यू शेयर से ज़्यादा होगा, उसी केस में ये पॉजिटिव हो सकता है। तो अगर ओल्ड शेयर न्यू शेयर से ज़्यादा था तो दैट मीन्स अब जो पार्टनर है कम प्रॉफिट ले रहा है, तो इसीलिए उसको सेक्रीफाइस करना पड़ रहा है। अगर ओल्ड माइनस न्यू नेगेटिव होगा तो उस केस में पार्टनर गेन करेगा। तो जब भी हमें सेक्रीफाइस या गेन निकालना है तो हम ओल्ड माइनस न्यू करके निकाल सकते हैं। पॉजिटिव आएगा तो सेक्रीफाइस, नेगेटिव आएगा तो गेन हो जाएगा। अब हम कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। हम पहले टीएस गरेवाल में से क्वेश्चन करेंगे और कुछ क्वेश्चंस हम
डीके गोयल में से भी करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है, ओम एंड शिव आर पार्टनर्स sharing profits in the ratio of 5:3. Hari is admitted for 1/4 share in the profits. Calculate new profit sharing ratio of the partners. ओम एंड शिव ओल्ड पार्टनर्स हैं, हरी एक न्यू पार्टनर है जिसको कि 1/4 शेयर के लिए एडमिट किया जाता है। तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालना है। सबसे पहले तो हरी का शेयर हो गया फिक्स। अगर मान लो हम प्रॉफिट्स को मानते हैं, let total profits is equal to 1, then Hari's share is 1/4, तो 1 का 1/4 1/4 होगा। न्यू पार्टनर का शेयर फिक्स हो जाता है, तो जो भी ओल्ड पार्टनर्स हैं ओम एंड शिव, वो बचे हुए शेयर में से जो भी शेयर बचेगा उसको 5:3 की रेशियो में बांटेंगे अगर क्वेश्चन में कुछ भी नहीं दिया गया, क्योंकि इस क्वेश्चन में बस ओल्ड शेयर दिया गया था, न्यू पार्टनर का शेयर दिया गया है, तो और भी कुछ नहीं दिया गया। तो दैट मीन्स रिमेनिंग शेयर जो होगा, बचा हुआ शेयर जो कि है रिमेनिंग शेयर, ओल्ड पार्टनर का शेयर फिक्स हो गया 1/4, तो टोटल शेयर है 1, उसमें से 1/4 फिक्स हो गया, बाकी बच गया 3/4। इस 3/4 को 5:3 की रेशियो में ओम एंड शिव बांट लेंगे। तो ओम का शेयर हो जाएगा 5/8 ऑफ 3/4, तो ये हो जाएगा 15/32। शिव का शेयर हो जाएगा 3/8 ऑफ 3/4, 3/8, 3 plus 5 8, 3/8 ऑफ 3/4 विच इज 9/32। तो न्यू रेशियो निकालने के लिए हम लिखेंगे ओम, शिव एंड हरि। 15/32, 9/32 एंड हरि का शेयर है 1/4। इनका डिनोमिनेटर 32 है, हम 4 को भी 32 बनाएंगे। 4 को 32 बनाने के लिए हमें 8 से इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 8 से ही न्यूमरेटर को भी मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि 8/8 1 होता है, 1 इज मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, तो कोई फर्क नहीं पड़ता अगर हम किसी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करें। तो ये आ जाएगा आपका 8/32। तो नाउ न्यू रेशियो विल बी 15:9:8। ये आपकी न्यू रेशियो हो जाएगी। तो अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं दिया है तो ओल्ड शेयर में ही रिमेनिंग शेयर को ओल्ड पार्टनर्स बांट लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गीता एंड सुनीता आर पार्टनर्स, दे एडमिट Anita for 1/4 share. In future, profit sharing ratio between Geeta and Sunita would be 2:1. Calculate new profit sharing ratio. सबसे पहले तो गीता और अनीता आर पार्टनर्स, कुछ भी नहीं दिया है अगर उनकी रेशियो के बारे में, तो दैट मीन्स वो इक्वल पार्टनर्स हैं। अगर आपको क्वेश्चन में कुछ नहीं दिया होता तो इक्वल रेशियो होता है। अनीता का शेयर है 1/4, तो लेट द टोटल शेयर, total profit is equal to 1, then Anita's share will be 1/4 of 1, यानी कि 1/4. In future, profit sharing ratio between Geeta and Sunita would be 2:1. Between Geeta and Sunita, अनीता का शेयर देने के बाद रिमेनिंग शेयर बच जाएगा 1 में से 1/4 को माइनस करेंगे तो 3/4। तो गीता और सुनीता का इन फ्यूचर शेयर है 2:1, यानी कि बचे हुए शेयर का 2:1 गीता को मिलेगा और सुनीता को मिलेगा। तो गीता का न्यू शेयर हो जाएगा 2/3, 2 + 1 3, 2/3 ऑफ 3/4, तो ये हो जाएगा आपका 2/4। सुनीता का शेयर हो जाएगा 1/3, ये है 1/3
ऑफ 3/4, तो ये हो जाएगा आपका 1/4। तो न्यू शेयर हो जाएगा गीता, सुनीता एंड अनीता 2/4, 1/4, और अनीता का शेयर है 1/4, तो ये हो जाएगा 2:1:1। तो न्यू शेयरिंग रेशो निकालना था, ये है हमारा 2:1:1। पिछले क्वेश्चन में हमें कुछ नहीं दिया था, तो हमने ओल्ड रेशो में ही रिमेनिंग शेयर को बांट दिया था। इस क्वेश्चन में हमें दे रखा है कि 2:1 में बांटेंगे, तो रिमेनिंग शेयर को हमने 2:1 में बांट दिया गीता और सुनीता में, तो ये उनकी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है, आरती एंड भारती were partners sharing profits in the ratio of 5:4। 5:4 इनकी रेशियो है। They admit Sarthi for 1/10 share of profits which he acquires equally from both। अब इस केस में सारथी का शेयर दिया है 1/10, जो कि इक्वली मतलब हाफ वो लेता है आरती से और हाफ भारती से, उनसे वो एक्वायर करता है। तो फाइंड द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। पिछले क्वेश्चंस में हमें रिमेनिंग शेयर निकालना होता था, उसमें से हम डिस्ट्रीब्यूट करते थे। अब दे ही रखा है कि सारथी अपना शेयर कैसे लेने वाला है आरती और भारती से, तो हम उनका सेक्रीफाइस यहाँ पे दे रखा है हमें। अगर वो आरती और भारती से अपना शेयर एक्वायर कर रहा है, तो दैट मीन्स आरती और भारती का सेक्रीफाइस दे रखा है। ओल्ड माइनस न्यू सेक्रीफाइस होता है अगर पॉजिटिव हो। तो अगर हमें सेक्रीफाइस पता है, हमें ओल्ड पता है, तो हम न्यू आराम से निकाल सकते हैं। न्यू को हम इधर ले जाएंगे और ओल्ड माइनस सेक्रीफाइस कर लेंगे, तो हमारी न्यू रेशो निकल आएगी। यही हम करने वाले हैं इस क्वेश्चन में। हमें ओल्ड रेशो पता है 5:4, हमें सेक्रीफाइस पता है दोनों का, तो हम न्यू रेशो निकाल लेंगे। तो कैसे करते हैं, पहले तो सारथी का शेयर कितना है, लेट टोटल शेयर बी 1। तो सारथी का शेयर है 1/10, तो 1/10 ऑफ 1 मतलब 1/10, विच ही एक्वायर्स इक्वली। इक्वली का मतलब है 1:1 की रेशियो में वो आरती और भारती से लेता है, एक्वायर करता है। तो आरती कितना सेक्रीफाइस कर रही है, तो आरती सेक्रीफाइस इज 1/2 ऑफ 1/10 मतलब 1/20। भारती का भी सेम ही है, भारती सेक्रीफाइसेस ऑल्सो 1/20। तो अगर आपको इस क्वेश्चन में पूछते कि सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालो, तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो होती आरती एंड भारती की 1:1, जो कि नहीं पूछा गया है। न्यू रेशियो पूछा गया है, तो हम निकालेंगे ओल्ड माइनस जितना उसने सेक्रीफाइस कर दिया है। तो ओल्ड है आरती का 5/9, आरती का ओल्ड शेयर है 5/9, जो कि हमें यहाँ पे दे रखा है 5:4। 5/9 में से 1/20 को माइनस कर देंगे, एलसीएम लेंगे। यहाँ पे एलसीएम आएगा 180। मैंने आपको बताया था इजी तरीका होता है एलसीएम निकालने का, कि जो बड़ा नंबर होता है उसके मल्टीपल लो, जो कि दूसरे नंबर का भी मल्टीपल हो। जैसे 20 का मल्टीपल है 180, 40, 60, 80, 100, 120, 160, ये इनमें से कोई भी 9 का मल्टीपल नहीं है। क्लोजेस्ट मल्टीपल है 29 180, जो कि 9 का भी मल्टीपल है, तो 180 इसका एलसीएम आ गया। तो यहाँ पे इसको 180 को 5/9 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आ जाएगा 100 माइनस 9, तो 91/180। सिमिलरली भारती का न्यू शेयर निकालने के लिए भी हम करेंगे ओल्ड शेयर माइनस सेक्रीफाइस शेयर। ओल्ड शेयर था उसका 4/9 और सेक्रीफाइस है 1/20, तो ये आ जाएगा आपका 24 80 और ये 9, तो 71/180। तो ये है दोनों की न्यू शेयर। सारथी का शेयर है 1/10। तो न्यू रेशियो निकालने के लिए हम लिखेंगे आरती, भारती एंड सारथी 91/180
71/180 एंड सारथी का है 1/10। तो इसको 180 बनाएंगे डिनोमिनेटर दोनों का, क्योंकि 180 है, तो ये आ जाएगा आपका 18 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करने के बाद 18/180। तो न्यू रेशियो विल बी 91:71:18। तो ये आपकी न्यू रेशियो हो जाएगी। अगला है नरेश एंड नमित are partners sharing profits in the ratio of 2:1. They admit Nimesh into partnership for 25% share of profit. तो निमेश न्यू पार्टनर आया है 25% शेयर के लिए। निमेश acquired the share from old partners in the ratio of 3:2। इस केस में भी अभी हमने देखा जैसे पिछले क्वेश्चन में निमेश ने अपना शेयर ओल्ड पार्टनर से 3:2 की रेशियो में लिया है, यानी कि उनका सेक्रीफाइस दे रखा है हमें। तो न्यू रेशियो निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ओल्ड माइनस सेक्रीफाइस कर देंगे। तो सबसे पहले तो टोटल लेट द टोटल शेयर बी 1, देन द निमेश शेयर इज 25/100। 25% मतलब 25/100, तो 25/100 यानी कि 1/4। तो 1/4 को वो ओल्ड पार्टनर से 3:2 की रेशियो में लेता है, यानी कि नरेश और नमित से। नरेश और नमित से तो नरेश से कितना, नरेश का सेक्रीफाइस है 3/5 ऑफ 1/4 मतलब 3/20, और नमित का सेक्रीफाइस है 2/5 ऑफ 1/4 यानी कि 2/20। अब नरेश का न्यू शेयर निकालेंगे। ओल्ड शेयर था उसका 2:1 है, तो 2/3, तो 2/3 माइनस 3/20। एलसीएम से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 40 माइनस 9, तो 31/60। सिमिलरली नमित का न्यू शेयर निकालेंगे। ओल्ड शेयर है 1/3 माइनस 2/20 उसने सेक्रीफाइस किया है, तो ये आ जाएगा आपका 20 माइनस 6 14/60। तो न्यू रेशियो निकालने के लिए नरेश, नमित एंड निमेश 31/60 14/60। इसका था 25% यानी कि 1/4। 4 को 60 बनाने के लिए 15 से दोनों को मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करेंगे, तो 15/60। तो न्यू रेशियो विल बी 31:14:15। ये हो जाएगी आपकी न्यू रेशियो। अगला क्वेश्चन है X, Y and Z are partners sharing profits in the ratio of 2:1. W is admitted as a new partner for 1/6 share. Z will retain his share. Calculate new profit sharing ratio. X, Y, Z की ओल्ड रेशियो दे रखी है, Z का न्यू शेयर दे रखा है 1/6। लिखा है कि Z will retain his share, इसका मतलब है Z का जो शेयर है 1/5 ये वाला, वो अपना शेयर रखेगा, मतलब वो कोई भी सेक्रीफाइस नहीं करेगा। तो जैसे W का शेयर फिक्स हो गया, वैसे ही Z का शेयर भी फिक्स हो गया। तो बाकी जो बचा हुआ शेयर होगा वो X और Y अपनी ओल्ड रेशियो में डिवाइड कर लेंगे, अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं दिया गया तो पहले तो W का शेयर है 1/6, Z will retain his share, so Z share will also be fixed, जो कि है 2:2:1 यानी कि 1/5। तो रिमेनिंग शेयर है, टोटल शेयर है 1, इसमें से W और Z दोनों का शेयर माइनस कर देंगे। एलसीएम आएगा 30, तो 30 माइनस 5 माइनस 6, तो ये हो जाएगा आपका 19/30।
एक्स और वाई के बारे में कुछ नहीं दिया कि उन कैसे बांटेंगे, तो जो उनका ओल्ड है 2:2, 2:2 का मतलब होता है 1:1, तो 1:1 में बांट लेंगे एक्स एंड वाई, यानी कि एक्स का न्यू शेयर हो जाएगा 1/2 ऑफ 19/30, तो 19/60 वाई का न्यू शेयर होगा 1/2 ऑफ 19/30, मतलब 19/60। तो W और Z का तो शेयर दे ही रखा है, हमें उसी सीक्वेंस में रेशियो निकालना होता है जैसे पार्टनर्स का दिया होता है। दिया था X, Y, Z और न्यू पार्टनर है W। तो X का शेयर है 19/60, Y का है 19/60, Z का शेयर था 1/5 और W का शेयर था 1/6। तो 5 को 60 बनाने के लिए 12 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी कि 12/60। 6 को 60 बनाने के लिए 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी कि 10 से डिवाइड एंड मल्टीप्लाई 10/60। तो 19:19:12:10 ये हो जाएगी उनकी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, Madan and Mohan are partners in a firm sharing profits in the ratio of 3:2. Gopal is admitted as a new partner for 3/10 share of profits, half of which is gifted by Madan and the remaining share is taken by Gopal equally from Madan and Mohan. अगेन इस क्वेश्चन में गोपाल जो है नया पार्टनर, उसका शेयर दिया है और उसने कैसे मदन और मोहन से वो शेयर एक्वायर किया वो दे रखा है, मतलब सेक्रीफाइस दे रखा है। तो सेक्रीफाइस दे रखा होता है तो हमने किया था कि ओल्ड माइनस सेक्रीफाइस इज इक्वल टू न्यू। ओल्ड रेशो हमें दे रखी है, हमें सेक्रीफाइस निकालना है तो हम न्यू शेयर निकाल लेंगे जैसे कि हमें बोला गया निकालने के लिए। तो सेक्रीफाइस कैसा है, गोपाल इज एडमिटेड एज अ न्यू पार्टनर फॉर 3/10 शेयर ऑफ प्रॉफिट। तो गोपाल का शेयर है 3/10, जिसके बारे में क्या लिखा है कि हाफ ऑफ विच इज गिफ्टेड बाय मदन and remaining share is taken by Gopal equally from Madan and Mohan. हाफ मतलब इसके दो पार्ट्स 1:1। हाफ शेयर उसने लिया है मदन से और जो रिमेनिंग शेयर था, रिमेनिंग मतलब ये हाफ हाफ ले लिया तो हाफ बच गया, वो उसने मदन और मोहन से फिर से इक्वली ले लिया। तो मदन ने कितना सेक्रीफाइस किया, अभी मदन का सेक्रीफाइस है, सबसे पहले तो यहाँ पे ही देख लो कि 1:1, तो 1/2 ऑफ 3/10, तो ये है 1/2 ऑफ 3/10 यहाँ पे। और ये देखिए आप 1:1, 1/2 ऑफ 1/2 ऑफ 3/10, 3/10 का हाफ, उसका हाफ मतलब 3/10 के हाफ का हाफ, यानी कि 1/4, हाफ का हाफ यानी कि 1/4, 1/4 ऑफ 3/10, 3/10। तो मदन से लिया है 3/20 प्लस 3/40, तो कितना शेयर लिया है, इसका एलसीएम निकाल लेते हैं, 40 है तो 6/3, यानी कि 9/40 लिया है उसने मदन से। और मोहन से लिया है, खाली ये मोहन से ये लिया है 1/2 ऑफ 1/2 ऑफ 3/10, 1/2 ऑफ 1/2 मतलब 1/4 ऑफ 3/10 मतलब 3/40, तो 3/40 लिया है उसने मोहन से। तो मोहन का सेक्रीफाइस हो गया 1/2 ऑफ 1/2 ऑफ 3/10,
मतलब 1/4 ऑफ 3/10, तो 3/40। इस क्वेश्चन में पूछा नहीं है, लेकिन अगर आपको सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालने को बोलते तो आप निकालते। सेक्रीफाइसिंग रेशियो होती मदन और मोहन की 9/40 एंड 3/40, मतलब 9:3, मतलब 3:1। तो अभी इस क्वेश्चन में पूछा हुआ है न्यू रेशो, तो मदन का न्यू शेयर निकालेंगे ओल्ड माइनस सेक्रीफाइस। ओल्ड था उसका 3:2, मतलब 3/5 मदन का है। ओल्ड शेयर 3/5 में से 9/40 को माइनस कर लेंगे, तो ये आ जाएगा आपका 48, 24 माइनस 9, तो ये आ गया 15/40। और मोहन का ओल्ड शेयर था, मोहन का न्यू शेयर निकालेंगे 2/5 माइनस 3/40, उसने सेक्रीफाइस किया है, तो 40 को 2/5 से करेंगे तो 16 माइनस 3, 13/40। तो इनका न्यू शेयर आ जाएगा मदन, मोहन एंड गोपाल 15/40, 13/40, एंड गोपाल का शेयर था 3/10, मतलब 4 से मल्टीप्लाई कर दो 12/40, तो 15:13:12, तो ये आपका न्यू रेशो आ जाएगी। अगला क्वेश्चन है, ये डीके गोयल में से लिया गया है। तो A, B and C are partners sharing profits in the ratio of 5:3:2। 5:3:2 में वो अपना प्रॉफिट बांटते हैं। They admit D into partnership. New profit sharing ratio is 3:2:2:3। अलग सा क्वेश्चन था, तो मैंने उसमें से लिया है। ओल्ड रेशो दे रखी है और न्यू रेशो दे रखी है, तो आपको सेक्रीफाइसिंग रेशो निकालना है। तो ओल्ड माइनस न्यू पॉजिटिव होता है तो सेक्रीफाइस, नेगेटिव होता है तो गेन, तो उसी बेसिस पे हम निकालते हैं सेक्रीफाइस और गेन। ऐसा मैं इसलिए लिख रही हूँ क्योंकि जरूरी नहीं है कि सब ओल्ड पार्टनर सेक्रीफाइस ही करें। तो ए का सेक्रीफाइस या गेन जो भी है हम ए लिख देंगे 5/10। ए का होल शेयर था 5 + 3 + 8 + 2 10, 5/10 माइनस 3 + 2 5 + 2 7 + 3 10, तो -3/10, तो ये आ जाएगा 2/10। क्योंकि पॉजिटिव है तो हम ब्रैकेट में लिख सकते हैं सेक्रीफाइस। बी का शेयर था 3/10, 3/10 माइनस अब है 2/10, 2/10, तो 1/10, इसका भी आ गया सेक्रीफाइस। सी का है 2/10 माइनस अभी भी है 2/10 जीरो, जैसे कि मैंने बोला था नो सेक्रीफाइस नो गेन, नो सेक्रीफाइस नो गेन। डी ऑब्वियसली डी का तो गेन ही है, क्योंकि उसका क्योंकि न्यू पार्टनर है, पहले तो कुछ शेयर था नहीं, तो जो भी होगा अभी गेन ही होगा। तो ये है सेक्रीफाइस ए और बी का। तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालने को बोला है, तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो है ए एंड बी का। सी ने कुछ सेक्रीफाइस नहीं किया, कुछ गेन नहीं किया, कुछ नहीं किया, तो ए का है हमारा 2/10 और बी का है 1/10, तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो विल बी 2:1। तो ये हो गई आपकी सेक्रीफाइसिंग रेशियो। आगे है इसी बुक में से XYZ share profits in the ratio of 4:3:2. P was admitted in the firm as a partner with 1/10 share of profits. तो न्यू पार्टनर है P, जिसका शेयर है 1/10। कैलकुलेट सेक्रीफाइसिंग रेशियो ऑफ द पार्टनर्स। अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं दिया होता तो हम P जो न्यू पार्टनर है उसका शेयर फिक्स कर लेते हैं और रिमेनिंग शेयर को
पार्टनर्स आपस में उसी रेशो में बांट लेते हैं। हालांकि मैं आपको क्वेश्चन के एंड में बताती हूँ कि अगर मन मांगकर आते हैं तो आपको ऐसे केसेस में निकालने की भी ज़रूरत नहीं है। कैसे करते हैं, पहले अभी इस क्वेश्चन में कैलकुलेट करके बता देती हूँ। तो P का शेयर है, लेट द टोटल प्रॉफिट बी 1, वो जरूर लिख लेना। लेट द टोटल प्रॉफिट या टोटल शेयर इज इक्वल टू 1 एंड P शेयर इज 1/10, तो 1/10। रिमेनिंग शेयर इज 1 minus 1/10, तो इट विल बी 9/10। कुछ नहीं दिया तो x y z उसको 4 3 2 में ही बांटेंगे, x y एंड z। तो x का न्यू शेयर विल बी 4 plus 3 7 7 plus 2 9, 4/9 of 9/10 मतलब 4/10। y का न्यू शेयर 3/9 of 9/10 मतलब 3/10। z का 2/9 of 9/10 which is 2/10। तो न्यू शेयर हो जाएगा, न्यू शेयर विल बी x y and z and p, 4/10 3/10 2/10 और p का था 1/10, तो 4:3:2:1। अब सेक्रीफाइस निकालने के लिए तीनों ने ही ऑब्वियसली यहाँ पे तो सेक्रीफाइस किया है क्योंकि कुछ नहीं दिया, तो x का सेक्रीफाइस है ओल्ड माइनस न्यू। ओल्ड शेयर था उसका 4:3:2, 4:3:2 और न्यू शेयर है 4:3:2:1। तो x का सेक्रीफाइस है 4:3:2 मतलब 4 plus 3 7 plus 2 9, 4/9 में से न्यू शेयर है 4/10, तो ये आपका आ जाएगा 4/90। y का सेक्रीफाइस आएगा 3/9 माइनस 3/10, तो ये आ जाएगा 3/90। z का सेक्रीफाइस होगा 2/9 माइनस, अब ये है 2/10, तो ये आ जाएगा 2/90। तो तीनों का सेक्रीफाइस होगा 4/90 3/90 एंड 2/90 मतलब 4:3:2। अभी मैंने आपको बताया था कि अगर 1 मार्कर हो, MCQs हो, तो अगर क्वेश्चन में कुछ भी नहीं दिया, बस न्यू पार्टनर का शेयर दिया है, तो उनका ओल्ड शेयर ही उनका सेक्रीफाइस होता है। ठीक है, अगर न्यू पार्टनर के बारे में दिया कि उसका शेयर इतना है और कुछ भी नहीं दे रखा, तो उनका ओल्ड शेयर ही उनका सेक्रीफाइस होता है। इस केस में भी आप देख लो तो उनका सेक्रीफाइस इतना ही आया है 4:3:2। तो MCQs में आप सीधे सीधे इसको कर सकते हो क्योंकि वहाँ पे कैलकुलेट करके दिखाने की जरूरत नहीं है। तो 4:3:2 अगर कैलकुलेट करके दिखाने की जरूरत है तो ओल्ड माइनस न्यू, इफ पॉजिटिव सेक्रीफाइस, इफ नेगेटिव देन गेन। अगला है 16th फ्रॉम DK Goel। A and B are partners sharing profits in the ratio 4:1। 4:1 में है। A surrenders मतलब sacrifices 1/4 of his share। of वर्ड ऑफ एंड फ्रॉम में बहुत डिफरेंस होता है। अगर ऑफ लिखा है तो हम अभी इसको करते हैं। B surrenders 1/2 of his share in favor of C new partner। What is the sacrificing ratio and what is the new ratio? तो सबसे पहले तो सेक्रीफाइस कितना करता है, सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालने के लिए चाहिए। तो A का सेक्रीफाइस है, A ने सेक्रीफाइस किया 1/4 ऑफ उसका शेयर था कितना 4:1 यानी कि 4/5। तो उसने कितना सेक्रीफाइस किया है 1/5। और B का सेक्रीफाइस है 1/2 ऑफ हिज शेयर, तो 1/2 ऑफ B का शेयर था 1/5 यानी कि 1/10। तो पहले सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालने को बोला है, तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकाल लेते हैं। तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो है A
बी, ए का है 1/5 और बी का है 1/10। ये 10 है तो इसको भी 10 बना लो। तो 10 बनाने के लिए इसको 2 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर देंगे तो 2/10। तो सेक्रीफाइस हो जाएगा हमारा 2:1। 2:1 का सेक्रीफाइसिंग रेशियो हो जाएगा। न्यू शेयर निकालने के लिए अब हमें ओल्ड पता है, ओल्ड माइनस न्यू इफ पॉजिटिव देन इट इज इक्वल टू सेक्रीफाइस। हमें पता है सेक्रीफाइस, हमें पता है ओल्ड, तो हम क्या कर सकते हैं, न्यू को इधर ले जाओ, ओल्ड माइनस सेक्रीफाइस, तो दिस इज इक्वल टू न्यू। तो ओल्ड में से सेक्रीफाइस को माइनस कर लो तो न्यू निकल आएगा। तो ए का न्यू शेयर है, ए's न्यू शेयर इज ओल्ड माइनस सेक्रीफाइस। ओल्ड था उसका 4/5 माइनस उसका सेक्रीफाइस है 1/5, तो ये हो जाएगा उसका न्यू शेयर विच इज 3/5। बी का न्यू शेयर ओल्ड था उसका 1/5 माइनस उसका सेक्रीफाइस है 1/10, तो ये हो जाएगा उसका 1/10। जो नया पार्टनर है सी, उसका शेयर है दोनों का सेक्रीफाइस मिला के। अब वैसे तो इस क्वेश्चन में नहीं दिया कि सी का शेयर कितना है, बट ऑब्वियसली ए ने जितना सेक्रीफाइस किया, बी ने जितना सेक्रीफाइस किया, दोनों का शेयर मिला के सी का न्यू शेयर हो गया। तो सी का न्यू शेयर हो जाएगा, मतलब ओल्ड एज वेल एज न्यू, क्योंकि अभी आया वो ए का सेक्रीफाइस प्लस बी का सेक्रीफाइस, तो ये हो जाएगा 3/10। तो A, B and C new ratio will be 3/5, 1/10 and 3/10। ये दोनों 10 है, इसको भी 10 बना लेते हैं, तो 2 से डिवाइड एंड मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 6/10। तो न्यू रेशियो विल बी 6:1:3। तो ये हो जाएगी आपकी न्यू रेशियो। अगला है Anil and Sunil are partners sharing profits and losses in the ratio of 3:2. They admit Charan as a new partner from 1st April 2020. Anil gives 1/3 of his share while Sunil gives 1/10 from his share. यहाँ पे फर्क है जो कि हमने पीछे पढ़ा था कि ऑफ और फ्रॉम में फर्क होता है, वो हम करेंगे। फ्रॉम हिज शेयर टू चरण, कैलकुलेट द सेक्रीफाइसिंग रेशियो एंड द न्यू रेशियो। अनिल एंड सुनील पार्टनर्स थे 3:2 के। चरण एक नया पार्टनर आया है एंड अनिल 1/3 ऑफ हिज शेयर सेक्रीफाइसेस। ठीक है, तो अनिल का सेक्रीफाइस निकालते हैं पहले। 1/3 ऑफ हिज शेयर, ऑफ, तो अनिल का शेयर है 3/5, तो 1/3 ऑफ 3/5 वो सेक्रीफाइस करता है, मतलब 1/5 सेक्रीफाइस करता है वो। सुनील का सेक्रीफाइस है, लिखा है कि 1/10 फ्रॉम हिज शेयर। फ्रॉम हिज शेयर कितना भी उसका शेयर होगा, ऑफ नहीं है, फ्रॉम है, तो सुनील का सेक्रीफाइस है सीधा सीधा 1/10। याद रखना, अगर यहाँ पे 1/10 ऑफ ही शेयर होता तो हम 1/10 ऑफ 2/5 करते। अब क्योंकि फ्रॉम ही शेयर है तो अपने शेयर में से 1/10 दे रहा है, तो सीधा सीधा उसका 1/10 का सेक्रीफाइस है। तो हम सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालेंगे अनिल एंड सुनील का 1/5 एंड 1/10। इसको भी 10 बनाने के लिए इसको 2 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करेंगे तो 2/10 हो जाएगा। तो उनकी सेक्रीफाइसिंग रेशियो हो जाएगी 2:1। ये उनकी सेक्रीफाइसिंग रेशियो हो जाएगी। न्यू रेशियो निकालने के लिए ओल्ड माइनस सेक्रीफाइस्ड शेयर कर दो तो वो उनका न्यू शेयर हो जाएगा। तो इस केस में चरण का शेयर भी नहीं दे रखा है, दोनों का, अनिल का और सुनील का सेक्रीफाइस ऐड कर देंगे तो चरण का न्यू शेयर हो जाएगा। अब हम निकालते हैं कि अनिल का न्यू शेयर कितना है। 3/5 उसका ओल्ड शेयर था, अनिल का न्यू शेयर, ओल्ड शेयर अनिल और सुनील का था 3:2। तो 3/5 उसका ओल्ड शेयर था, उसका सेक्रीफाइस है 1/5, तो 2/5।
न्यू शेयर। सुनील का न्यू शेयर 2/5 उसका ओल्ड शेयर था, -1/10 उसका सेक्रीफाइस है, तो यहाँ पे आ जाएगा 3/10 उसका न्यू शेयर है। सिमिलरली थर्ड पार्टनर का नाम था चरण, तो चरण का शेयर कैसे कैलकुलेट करेंगे, अनिल और सुनील दोनों का सेक्रीफाइस निकाल के। सेक्रीफाइस अनिल का था 1/5 और सुनील का था 1/10, तो यही होगा उसका न्यू शेयर, मतलब 3/10। तो तीनों की न्यू रेशो निकालेंगे, अनिल, सुनील एंड चरण। अनिल का है 2/5, 3/10, 3/10, इसको भी 10 बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दो, तो 4/10, तो उनका न्यू रेशो हो जाएगा 4:3:3, तो उनकी न्यू रेशो हो जाएगी। लास्ट क्वेश्चन है इसका, X and Y are sharing profits and losses in the ratio of 5:3. Z is admitted and it is decided that the profit sharing ratio between Y and Z shall be the same as existing between X and Y. तो X और Y की रेशो दे रखी है 5:3, Z एक नया पार्टनर आता है, तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिटवीन y एंड z विल बी द सेम एज एग्जिस्टिंग बिटवीन x एंड y। मतलब जो x और y का रेशियो है 5:3, y और z का सेम होना चाहिए, रेशियो 5:3 होना चाहिए। तो वो कैसे करते हैं देखते हैं हम। सबसे पहले तो हमें पता है कि x और y का शेयर है 5:3, बोला है कि y और z का भी 5:3 होना चाहिए, यानी कि जो इनके बीच का रिलेशनशिप है, देखा जाए तो 5 का 60% 3 होता है। तो मैं आपको थोड़ा इजी वे में बताती हूँ कि अगर यहाँ पे पता है कि अगर y का शेयर 5 है तो z का शेयर कितना होगा 3। इफ share of y is 5, then share of z will be 3। share मतलब रेशियो जो भी है। if share of y is 1, then share of z will be 3/5, मतलब 60% होता है ये। और वैसे अभी देखो तो अभी y का शेयर है कितना, y का शेयर कितना है उसके बेसिस पे z का शेयर कैलकुलेट हो जाएगा। तो y का शेयर वैसे है, यहाँ पे देखो तो 3/8 है उसका शेयर अभी के लिए, तो 3 + 5 8 होता है, तो 3/8। तो if share of y is 3/8, then share of z is, यूनिटरी मेथड लगाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा z का शेयर आ जाएगा 9/40। आई होप आपको समझा होगा। x और y के बीच की जो रेशो थी वही y और z के बीच की होनी चाहिए रेशो। तो अगर y का शेयर 5 है तो z का 3, अगर y का 1 है यूनिटरी मेथड तो 3/5 कर दो, और वैसे y का कितना है 3/8, यहाँ से देखेंगे 3/8 है तो z का शेयर होगा 9/40, 9/40। तो अभी न्यू रेशियो विल बी x, y एंड z। x का है 5/8, y का है 3/8 एंड z का है 9/40। इन दोनों को भी 40 बना लेते हैं, तो 5 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 15/40, 5 से इसको मल्टीप्लाई कर दो तो 25/40। तो न्यू रेशियो विल बी 25:15:9। तो ये हो गई इनकी न्यू रेशियो। ओल्ड रेशियो हमें पता है, न्यू रेशियो हमने निकाल ली है, तो हम सेक्रीफाइस आराम से निकाल सकते हैं ओल्ड माइनस न्यू करके। तो x का सेक्रीफाइस, क्योंकि सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालनी है तो x और y का सेक्रीफाइस निकालना पड़ेगा। ओल्ड था उसका 5/8 और न्यू है उसका 25 + 15 40, 40 + 9 49, तो 25/49।
392 एलसीएम आता है, तो यहाँ पे आएगा 45 बाय 392। सिमिलरली y का सेक्रीफाइस निकालने के लिए 3/8 माइनस 15/49 करेंगे, तो ये आता है आपका 27/392। तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो विल बी एक्स और वाई का 45:27 मतलब 5:3। तो ये हो जाएगी इनकी सेक्रीफाइसिंग रेशियो। नेक्स्ट वीडियो में हम गुडविल की कैलकुलेशन और उसकी ट्रीटमेंट के बारे में सीखेंगे। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।